कपिल जी, आपने ये जो ब्लैक जस्टिस कह रहे हैं, एक तरह से आपने सवाल नहीं खड़ा कर दिया जुडिशरी के ऊपर। आपको लगता है ये आपको चैलेंज नहीं होगा आने वाले टाइम में? ये आप मुझे बताइए, क्या जुडिशरी पे सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए? जहाँ 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, जहाँ पे इसके अंदर वो भी बताया इन्होंने, जो अश्विनी जी ने कहा 30 करोड़ फैमिली सफ़र कर रही है। हमने इसके अंदर बताया कैसे 50 करोड़ फैमिली सफ़र कर रही है। तो जब इतना बड़े मात्रा में, अभी तो वो लोग हैं जो बेचारे जाते ही नहीं जुडिशरी में। क्यों नहीं जाते? उनको पता है भैया डेट पे डेट, तारीख पे तारीख। आपकी बात ठीक है, तो इसके लिए बहुत हिम्मत लगी, क्योंकि जजेस भी आज देश के अंदर सुरक्षित नहीं है, मर जाते हैं, हत्या कर दी जाती है। और हम बड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड होके मैंने ये बनाया है कि भैया ये भी हो सकता है मुझे जेल जाना पड़े। तो मैं तो वो सब करके अगर जेल में भी जाऊंगा तो मैंने क्या करना है, तो वो भी मैंने सोचा हुआ है। आज राजनेता जो देखे जाते हैं सभी के ऊपर लगभग जो ज्यादातर है क्रिमिनल केसेस हैं, और जजेस डर है जजेस को कहीं ना कहीं। क्या लगता है आपको चीजें चेंज होंगी? क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं जो राज करते हैं आज देश के अंदर, वही क्रिमिनल बैकग्राउंड से। देखिए, इसमें दो चीज़ें मैं आपको बताऊं। 2017 में शायद, जब वो मिस्टर प्रसाद लॉ मिनिस्टर थे, तब मैंने पीएमओ में एक लेटर डाला था कि अगर आप इस देश में रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए एक लॉ मिनिस्टर जो वकील ना हो, जिसका वकील बैकग्राउंड ना हो। तो जब ये किरण रिजिजू आए थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो आपके यहाँ पे राम जेठमलानी बन चुके हैं, मिस्टर भारद्वाज, कितने सारे, कपिल सिब्बल, वो क्यों लाएंगे भाई रिफॉर्म्स? वो अपनी बात करेंगे ना, उनको वो अपने उसको उल्टा प्रोटेक्ट करेंगे। तो जब तक आपकी बात ठीक है, तो जब तक पॉलिटिकली, तो इसलिए वो बहुत अच्छा स्टेप था। पर अब हमारे फिर वो लॉ मिनिस्टर आ गए जो लॉ बैकग्राउंड से हैं। अब मुझे नहीं पता उनके अंदर कितना ये हार्ट है कि जुडिशरी को कैसे फेस ऑफ करने का। जब तक आप जुडिशरी से फेस ऑफ नहीं करेंगे, गवर्नमेंट नहीं करेगी, तब तक लोग ऐसे ही रहेंगे। अब आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्रिमिनल केसेस के अंदर जो पॉलिटिशियंस हैं वहाँ पे भी हमें प्रॉब्लम है। तभी हमें मोदी जी से एक उम्मीद थी कि एक आदमी जो बड़े साधारण उससे आया हुआ है, जिसने वो देखा हुआ है सब कुछ, उसको तो कम से कम हम चाहते थे कि वो तो कम से कम यार रिफॉर्म्स लेके आए। और मैं बता रहा हूँ, इट्स नो रॉकेट साइंस, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट इज़ लाइक आपके घर में इतना गंद मचा हुआ है, आपने झाड़ू मारना है। और हमने ब्लैक जस्टिस में एक एक चीज़ उसके बारे में दिखाई है, आपको कौन सा झाड़ू लेना है, कहाँ लेना है, कहाँ मारना है, कैसे पोछा मारना है, सब कुछ साफ हो जाएगा। पर बात फिर वही आ जाती है कि क्या झाड़ू भी है, पोछा भी है, सब कुछ है, पर क्या मारने वाला मोदी जी अपॉइंट करते हैं कि नहीं करते हैं? सर, फिर वही बात आएगी, 2002 गोधरा कांड हुआ था, मोदी जी के ऊपर आरोप लगे थे, अमित शाह के ऊपर आरोप लगे थे। कहा यही जाता है कि कहीं ना कहीं पावरफुल थे, जजेस ने उनके पक्ष में दे दिया। 2014 से पहले यूएसए में जाना मोदी जी का बैन था। तो ये तमाम चीजें आज देश के प्रधानमंत्री हैं। सवाल पूछने पे कई पत्रकार जेल के अंदर हैं, कई वकील जो हैं वो घबराए हुए हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? मुझे वो बहुत दुख होता है यार, मुझे ये दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि एक आदमी जिसकी कोई फैमिली नहीं है, मोदी जी की कोई फैमिली नहीं, कोई बच्चे नहीं, उसके बावजूद, उस मुकाम में पहुँचने के बावजूद भी आदमी क्यों पॉलिटिक्स? मेरे हिसाब से मोदी जी बहुत आराम से नेशनलिस्ट बन सकते हैं, स्टेट्समैन बन सकते हैं, बट वो कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन होके रह रहे हैं। उस बात पे मुझे दुख होता है। और आपकी बात ठीक है, कहीं ना कहीं उन्होंने भी इन चीज़ों का फ़ायदा उठाया जुडिशरी का, जो कि, और आप देखेंगे कल को आपकी ये कांग्रेस की गवर्नमेंट, मान लीजिए एक मिनट हाइपोथेटिकली आ जाती है स्टेट में, वो लोग वापस, आपको क्या लगता है वो लोग अमित शाह वगैरह को छोड़ेंगे? क्योंकि उनको पता है जुडिशरी का प्रोसेस इतना लंबा है भाई। जुडिशरी में आप लड़ते रहोगे, आपको 6-8 महीने तो आपको बेल मिलनी नहीं, आप संत ही क्यों ना हो, वो प्रोसीजर है। आप 8 महीने तक तो आप जेल से वैसे ही, और 8 महीने में आपके बारे में कैरेक्टर असैसिनेशन इतना हो जाएगा कि आप कुछ और ये ऐसा नहीं है कि जो एक ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी मोदी जैसा ये नहीं जानता, ये नहीं समझता। और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा कष्ट होता है कि अगर वो नहीं इस देश में, जिसकी कोई फैमिली नहीं है, जिसका कुछ नहीं है, वो नहीं ला सकते, तो और कौन क्या लेके आएगा? फ्यूचर क्या देखते हैं सर फिर इसका यही फ्यूचर, देखिए हमारे इंडियंस को जागना पड़ेगा, हिंदुस्तानियों को सड़क पे आना पड़ेगा। आपको याद होगा अमेरिका में 2 साल पहले एक पुलिस वाले ने, या 3 साल पहले, उसके कंधे पे अपनी नी रखी थी, जो एक निग्रो की डेथ हो गई थी। 2 महीने तक अमेरिकन पब्लिक सड़क पे थी, और उस टाइम ट्रम्प को रिफॉर्म्स लाने पड़े थे। यहाँ की पब्लिक जो है धर्म की अफीम चटाई जा चुकी है। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं यहाँ के पब्लिक जो है, आज के मॉब आता है और वो अलग अलग तरह से अपनी बातें करता है। देश के लिए समस्याएं जो हैं उनके लिए कोई बात करने को तैयार नहीं। देखिए, धर्म से पहले कास्टिज्म था आपका, और ये सब आपको जो दिया गया है ना, ये ब्रिटिशर्स ने दिया कि भाई आपको डिवाइड कैसे करना है।
उस टाइम धर्म नहीं होता था, उस टाइम उन्होंने आपको कास्ट बेसिस पे डिवाइड कर दिया। ब्रिटिशर्स ने कहा यार तुम हिंदुस्तानी तो निकम्मे हो, तुम तो ऐसे हो, और वहाँ पे अब हिंदुस्तान बढ़ रहा है, पर इसके अंदर हम लोग अनफॉर्चुनेटली इस देश के अंदर पहले आदमी कहीं ना कहीं चीज़ें करता है, उसके बाद गवर्नमेंट वो उस कानून को लेके आती है। ये अगर गवर्नमेंट में विजन हो तभी मुझे मोदी जी पे बड़ा दुख आता है, गुस्सा भी आता है कई बार कि यार ऊपर नीचे कोई नहीं, साधु संत कहते हैं मैं झोला लेके चला जाऊंगा, झोला लेके आया हूँ। ऐसी अपॉर्चुनिटी जिस आदमी के पास है, वो अगर जुडिशियल रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अगर वो नहीं लेके आएगा तो यार कौन लेके आएगा? कोई सोचो अब नेक्स्ट कोई प्राइम मिनिस्टर आएगा जिसके बच्चे होंगे, वो तो अपने बच्चों को प्रमोट करेगा। जैसे आप देख ही रहे होंगे इस कैबिनेट के अंदर भी हो रहा है, क्रिकेट विकेट सब हो रहा है, तो वो चलता रहेगा। नहीं तो सर आपने कहा कि ब्लैक जस्टिस में आपने एग्जाम्पल दिया है रेप विक्टिम का, और कैसे जो हर तरह से जो प्रताड़ित है, क्या आपने धार्मिक आधार पर जिनको प्रताड़ित किया गया है उनको जेल में डाल दिया गया? जैसे एक पत्रकार थे सिद्दीक कप्पन, हाथरस रेप का केस कवर करने जा रहे थे केरल साइड, उनको डाल दिया गया, वो 1000 दिन तक जेल में रहे। उमर खालिद है, वो 1000 दिन से जेल में बंद है। तो धर्म के आधार पर जो टारगेट किया जा रहा है, उनको डाला जा रहा है, तो क्या है? तो देखिए, अगर ये रिफॉर्म्स आ जाते हैं तो धर्म वाला चीज़ अपने आप खत्म हो जाता है। हमने यहाँ बात करी अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेस, कि भाई अगर एक जज, मान लीजिए एक आदमी डिजर्व करता है बेल, उसको बेल नहीं देता, वो ऊपर जाता है, अगर उसके 5 केसेस साल में ऐसे हैं जिसको हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं, 5 केसेस ऐसे हैं जहां पे हायर कोर्ट ने ओवरटर्न करा ऑन द सेम एविडेंस, तो उस जज को टर्मिनेट करना चाहिए। जब तक जजेस में आप ये डर नहीं लेके आएंगे, अब आप हाई कोर्ट के जज को क्या हटा सकते हैं? पार्लियामेंट, अरे मैं पार्लियामेंट क्यों जाऊं यार? Why should people of India go to the parliament to remove a judge? पर सर आप सिस्टम के हिसाब से तो चलना पड़ेगा ना। आप नहीं तो आप, मैं ये कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट कोई लॉ लेके आए, सिस्टम बनाए। तो जब पार्लियामेंट अगर ये सिस्टम नहीं बना रही तो क्यों नहीं बना रही? क्या ये है क्योंकि बहुत सारे लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं पार्लियामेंट में? ये रीजन है क्योंकि देश की जनता चुप है इसलिए वो लेके नहीं आ रही? जैसे मैंने कहा रॉकेट साइंस नहीं है। मोदी जी जब 2014 में प्रचार कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि पहले पार्लियामेंट साफ करना होगा, जो क्रिमिनल जो बैठे हैं उनको निकालना होगा। क्या लगता है कि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को देख लो, आप ब्लैक मनी को देख लो, वो जेटली जी एक लॉ लेके आए थे जहाँ पे उन्होंने सब साफ सफाई कर दी थी कि भाई अगर आप इतने से ज़्यादा दो तो ब्लैक मनी आज के डेट में कितना मिलता है पॉलिटिकल, तो वही मुझे दुख होता है। मोदी जी जैसा आदमी जो कि इतना साफ सुथरा है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसको क्या डर है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ना लेके आए? अब आप दिल्ली में, मैं कोई आम आदमी पार्टी का फैन नहीं हूँ, बट आप क्यों नहीं है गवर्नमेंट को यार ऑपरेट करने दे रहे? और मैं, अगर आप मेरे कभी वीडियोस देखेंगे, कोई भी केस आता है इंपॉर्टेंट, मैं 3 महीने पहले बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा। मैं 3 महीने पहले बता देता हूँ। कैसे बता देता हूँ? मुझे पता है इनकी सोच, मुझे पता है ये क्या सोचते हैं, ये कैसे काम करते हैं। और बहुत सिंपल है, ये कहेंगे ओके वी विल गिव इट टू सच कमिटी, वी विल गिव इट टू द पार्लियामेंट, वी विल गिव इट हियर डिसीजन। और जिन चीज़ों पे इनका हक नहीं है डिसीजन लेने का, उसके ऊपर बातें करते रहेंगे, गप्पे मारते रहेंगे सुप्रीम कोर्ट में। अब जब आप देखिए जो LGBTQ वगैरह है, ये पार्लियामेंट का मुद्दा है और हर एक वकील उनको ये बात कह रहा है, पर ये क्या कर रहे हैं? सर एक सवाल ये है कि अभी आप अरविंद उपाध्याय जी बैठे हुए थे यहाँ पे, हाँ। लॉयर है, वो भाजपा से भी है। उन्होंने कहा कि 25,000 करोड़ एक एयरपोर्ट बनाने में आते हैं। अगर इतने पैसे एक कितने? एयरपोर्ट बनाने में 25,000 करोड़ एक एयरपोर्ट बनाने में, एयरपोर्ट, हाँ 25,000 करोड़ आते हैं। हाँ। अगर इतने पैसे खर्च हो जाए सुप्रीम कोर्ट में तो हमारे देश की सिस्टम जो है वो सही हो जाएगा। लेकिन मोदी जी संसद बोलते हैं कि भाई BCC ने बनाया था, इस संसद को बाहर में फेंकना है और नया संसद बना देते हैं। आखिर क्या वजह है को सही नहीं करना? हमने इस ब्लैक जस्टिस में भी दिखाया है, आपकी ट्रिलियंस में इकोनॉमी है, आप सिर्फ 30-25-30 हज़ार करोड़ लगाए, अगर आप चाहते हैं, आप देखिए सब कुछ साफ हो जाएगा। आप तो 1-1 लाख की करप्शन, 2-2 लाख की करप्शन की हम कई बार बात करते हैं, आप 25,000 करोड़ लगाए, आप सब कुछ लाइन में आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, सब कुछ होगा। पर सवाल यही है, फिर आ जाता है भाई क्यों नहीं? क्योंकि पॉलिटिशियन रहता है। कहते मजबूत प्रधानमंत्री हैं, फैसला लेने का वही दुख होता है यार, जब मजबूती सिर्फ बहुत ही साइडलाइन वे में बहुत ही कम चीज़ों पे दिखती है, ओवरऑल लाइक अ ब्लैंकेट नहीं दिखती कि एक आदमी हो वो बोले हाँ यार ये गलत है तो गलत है। जो 70 साल में नहीं हो पाया उन्होंने 370 हटा के दिखाया, फिर क्यों नहीं आखिर कर रहे? वही तो बात है, वो तो उनसे पूछना चाहिए और उनको ये बात होनी भी चाहिए ज्ञात। बट सवाल आज की डेट में एक और चीज़ है, हम थोड़ा मुद्दा भटक गए हैं, पर सवाल है कि आज की डेट में हम लोग को कोई अपोजिशन पार्टी अच्छी नहीं दिखती।
नहीं तो इतने मैं लोगों से बात करता हूँ, वो कहते हैं कक्कड़ साहब आप बताओ हम फिर वोट किसको दें। कांग्रेस कमबैक कर रही है आपके हिसाब से? नहीं, मेरे नहीं ख्याल से लोकसभा वगैरह में नहीं, छत्तीसगढ़ वगैरह राजस्थान वगैरह के इलेक्शन से लोग जीत जाए। मुझे लगता है शायद प्रीपोन ही ना कर दें, या ये कुछ बड़ा कोई धमाका ऐसा करेंगे कि जहाँ पे चाहे पोलराइजेशन ऑफ वोट्स हो जाए, रिलीजन बैकग्राउंड पे है जो भी, कि जिसकी वजह से इनका फायदा हो। क्योंकि काफी इंटेलेक्चुअल जो है वो ये कह रहे हैं 2024 के जो चुनाव है वो शायद अंतिम चुनाव होंगे। जो हालात दिख रहे हैं देश के अंदर, मॉब लिंचिंग, धर्म के नाम पे कास्टिज्म और क्रीड वगैरह, ये हम फिर डाइग्रेस कर रहे हैं। पर मैं आपको ये बता दूं, माहौल बहुत गरमाया हुआ है, लोग अंदर से डरे हुए हैं। उनको ये लगता है कि भैया अगर हमने ये बोल दिया तो कल को हम लोग की कहीं गर्दन ना पकड़ ली जाए। ये साइकोलॉजिकल एक फियर है, ये साइकोसिस है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। बट पीपल आर हेल्पलेस। थैंक यू। थैंक यू।